कल वकार यूनुस ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है जी कि पाकिस्तानी टीम में इस वक्त कोई तगड़ा फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए गए हुए हैं, वो खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वकार यूनुस ने कहा है कि पाकिस्तान के पास एक तगड़ा फास्ट बॉलर नहीं है। वो क्यों उन्होंने कहा है जी कि आपने देखा होगा शाहीन अफरीदी 2022 के वर्ल्ड कप से उनकी जो पेस नीचे आई है, खासकर अब जो खेल रहे हैं जी वो टेस्ट मैच खेल के हटे हैं पर्थ के मैदान पर, वहाँ पर उनकी जो स्पीड थी वो एवरेज थी 132 133। उसके बाद जी खुरम शहजाद 132 की उनकी स्पीड है, राना फ़हीम अशरफ साहब तो क्या बात है उनकी 128। उसके बाद है जी आमिर जमाल जो लगभग 135 36 की एवरेज से बॉलिंग कर रहे हैं, और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर खेल रहे हैं जो 140 प्लस 145 प्लस मार रहे हैं जी। ठीक है जी, तो ये देखते हुए वकार यूनुस ने कहा कि पाकिस्तान के पास कोई तगड़ा फास्ट बॉलर नहीं है, और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। आपने देखा होगा कि शाहीन अफरीदी 2021 में जब खेलते थे, आपने 2021 का कोई भी आप उनका हाईलाइट्स उठाकर देख लें कि शाहीन अफरीदी जब रनअप लेकर दौड़ता था तो बैट्समैन को लेकर बंदे को जो टीवी के आगे बैठा हुआ था उसको देखकर लगता था कि एक दहाड़ता हुआ शेर आगे तरफ भागा आ रहा है। ठीक है जी, और इसे खेलना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। आपने शाहीन के आगे रोहित शर्मा को देखा, आपने विराट कोहली को देखा, आपने केएल राहुल को फंसते हुए देखा है, डेविड वार्नर को देखा, फिंच को देखा, जो शाहीन अफरीदी को कई दफ़ा खेलने के लिए डरते थे कि ये इसको कैसे खेला जाएगा, क्योंकि जब वो 145 150 की स्पीड पे यॉर्कर करते थे, वो अंदर आता था तो अनप्लेइंग खेला नहीं जाता था यार किसी से भी। वो रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो, मतलब आप 2021 की बॉलिंग उठाकर देख लें शाहीन अफरीदी को, हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस तरह की वो बॉलिंग करते थे। ठीक है जी, 2022 में वो इंजर्ड हो गए हैं जी। इंजर्ड होने के बाद हमने फिर उनको 2022 का T20 वर्ल्ड कप खिला दिया, वहाँ पर उनकी थोड़ी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, वो रिदम में आए, थोड़ी उनकी पेस बहार हुई, लेकिन वो फाइनल में फिर इंजर्ड हो गए। अब हुआ क्या, फाइनल में इंजर्ड होने के बाद हमने उनको इतनी क्रिकेट खिला दी, इतनी क्रिकेट खिला दी कि हमने खिला खिला कर उनका बेड़ा गर्क कर दिया। 2022 के वर्ल्ड कप में जब वो इंजर्ड हुए हैं तो उसके बाद जी हमारे पास एक ही प्रीमियम बॉलर था, वो था जी शाहीन अफरीदी। हमारे पास उसका मुतबादल कोई तगड़ा मौजूद नहीं था। हमने उनको टेस्ट खिला दिए, हमने उनको तमाम सीरीज़ खिला दी, वो छोटे खिलाफ टीम के खिलाफ हो, बड़ी के खिलाफ हो। उसके बाद जो वर्ल्ड कप तो खैर उन्होंने खेलना ही था, उसके बाद दोबारा आप आ जाए अब टेस्ट। अब जहाँ ये टेस्ट करने खेलने के लिए गए हैं, यहाँ पर मोस्ट रेस्ट करनी थी जी शाहीन अफरीदी को, लेकिन नहीं करवाई पीसीबी ने, या उन्होंने खुद नहीं की। मतलब पाकिस्तान की एक मजबूरी थी यार, क्योंकि रऊफ खेलने से इनकार कर चुके थे। शाहीन अफरीदी हैं जी जो वो, उनके पास एक तगड़ा नाम था। शाहीन अफरीदी एक्सपीरियंस बॉलर था, एक तगड़ा बॉलर था, बड़ा बॉलर था, लेकिन उनको खिला दिया गया। अब जैसी वो बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे उनकी परफॉर्मेंसेज आ रही है, मेरे हिसाब से उनकी रेस्ट बेहतर थी यार। अब देख लें, ये सीरीज़ खेलने के बाद शाहीन अफरीदी ने 5 T20 मैच खेल लिए हैं, उनके कप्तान हैं। उसके बाद आगे फिर है जी आयरलैंड के साथ सीरीज़ है, PSL है, उसके बाद इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है, फिर T20 वर्ल्ड कप है। अब T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तानी अवाम में शाहीन से बड़ी उम्मीदें हैं कि शाहीन वही तगड़ा बॉलर बनेगा, 2021 वाली इसकी बॉलिंग वापस आएगी। यार वो कैसे आएगी, वो तब तक इनकी बॉलिंग, इनकी स्पीड वापस नहीं आएगी जब तक शाहीन तगड़ा रेस्ट ना कर लें। तगड़ा रेस्ट का मीन ये है कि कम से कम कोई 2-3 मंथ ये रेस्ट करें, अपनी प्रैक्टिस करें, कोई 1-2 कोच हों जो इनको बताएं कि आपकी बॉलिंग में क्या कमी आ रही है, आपका पेस कैसे वापस आएगा। यार हम इतने क्रिकेट एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि शाहीन अफरीदी एक वक्त में 150 पे बॉलिंग करता था, लेकिन अब शाहीन अफरीदी की एवरेज बॉलिंग 130-32 है। मतलब यार हमारे पास एक ही हीरा है, हमारे पास एक ही शाहीन अफरीदी है। अगर हमने ये प्रीमियम बॉलर भी ज़ाया कर लिया तो बताएं हमारे पास फिर क्या रह जाएगा। ऊपर से सोने से सुहागा ये होगा कि हमने इसको उठाकर कैप्टन बना दिया। मतलब मैं ज़ाती तौर बड़ा खुश हूँ कि शाहीन अफरीदी कैप्टन है, इसमें लीडराना सलाहियत मौजूद है, ये एक लीडर है, ये हमें कोई ना कोई वर्ल्ड कप जितवा सकता है। लेकिन जब शाहीन अफरीदी की खुद की परफॉर्मेंसेज नहीं होगी, खुद का उनका पेस नहीं होगा, जब वो आराम से खेले जाएंगे, तो मुझे ये बताएं कि हम ही वो लोग होंगे जो दोबारा खड़े होकर शाहीन अफरीदी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि इनको ड्रॉप करो, इनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है। आपके पास तगड़ा बैट्समैन है बाबर आजम, आपने उठाकर उसे कप्तान बना दिया। शाहीन अफरीदी अब तगड़ा बॉलर आया, आपने उठाकर उसे कप्तान बना दिया। ठीक है, अच्छा बॉलर, अच्छा बैट्समैन जो होता है वही कैप्टन होता है, लेकिन हम कैप्टन बनाकर उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब बाबर के साथ जो हुआ, अब अल्लाह ना करे शाहीन अफरीदी के साथ वो हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि शाहीन अफरीदी ये दौरा न्यूजीलैंड खेलें, उसके बाद रेस्ट करें। क्या PSL में उनको कोई कहने वाला होगा कि आप सर PSL ना खेलें, आप PSL में रेस्ट करें। 2 मंथ होंगे पूरे शाहीन अफरीदी के पास, PSL में रेस्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा आगे जाके कोई सीरीज़ आएगी, तब तक इनका रेस्ट बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, इनका जो पेस है वापस आ जाएगा। यार
आप 130-32 पर जब बॉलिंग करते हैं ना, तो ये बॉलिंग आपको क्लब लेवल पर खेलने पे मिलती है। जब आप क्लब में खेल रहे हो, नेट्स में खेल रहे हो, तो 130-32 की स्पीड से आप बॉलिंग करते हैं, तो बैट्समैन बड़े आराम से खेलता है। अब यही बॉलिंग जब आप इंटरनेशनल लेवल पर करेंगे, तो आपको कितनी मार पड़ेगी। आपने अब टेस्ट देखा है शेन को कितनी मार पड़ी है, उससे पहले आपने वर्ल्ड कप देखा है शेन को कितनी मार पड़ी है। आगे तो फिर T20 है जी, T20 वर्ल्ड कप है, T20 सीरीज़ है, तो शहीन को फिर तो बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि इतनी पेस तो बैट्समैन चाहता है, बड़े आराम से खेलता है, उसको टाइम मिलता है, वो कहीं भी शॉट्स मार सकता है। लेकिन अगर शहीन की यही परफॉर्मेंस रही, अगर यही उनकी पेस रही, तो समझ लें कि एक शाहीन अफरीदी के आगे बहुत टफ टाइम आने वाला है, तो वो तब क्या करेंगे। लेकिन अब उम्मीद उनसे ये की जाए कि वो कोई ना कोई सीरीज छोड़ें या कोई लीग छोड़ें, कम से कम वो 2-3 मंथ रेस्ट करें, अपने आप पर काम करें, बस हमें उनका पेस वापस आ जाए, तो आपको फिर वही शाहीन अफरीदी वापस देखने को मिलेगा। जो शाहीन अफरीदी की हाइप थी 2021 में, वो नहीं खेला जाता था बैट्समैनों से, वैसी उनकी हाइप होगी। अल्लाह करे उनकी वो पेस वापस आ जाए, उनकी परफॉर्मेंसेस वापस आ जाए। हमारे वो कैप्टन है, T20 वर्ल्ड कप में एक तगड़ा बॉलर, जिन बॉलर बन के सामने आए। लेकिन बताना अब आपने, क्या शाहीन अफरीदी को रेस्ट करना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए, और आप शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंसेस को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो कैसे कप्तान है, बताना अब आपने कमेंट्स में।